नमस्कार, मैं हूँ इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको जिस देवी के बारे में बात करने वाली हूँ, वो ना केवल सृजन की शक्ति है, बल्कि संहार की ज्वाला भी है। ठीक पहचाना आपने। मैं बात करने वाली हूँ माँ कामाख्या के बारे में, उनकी एक रहस्यमय कथा के बारे में। उन्होंने नरकासुर नाम के एक राक्षस को वध किया था। वो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। हजार हजार साल पुरानी बात है। एक राक्षस था। कहते हैं वो राक्षस वराह और भूदेवी के पुत्र था। ये जो राक्षस था उसका नाम था नरकासुर। अब ये नरकासुर जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो उसके अंदर का जो अहंकार है, वो अहंकार भी बढ़ने लगा। वो इतना ज्यादा अत्याचारी था ना, उसने देवगणों के ऊपर अत्याचार करके रखा था। वो प्रबल प्रतापी भी था। उसने ना कठोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। इतना कठोर तपस्या कि ब्रह्मा जी जो थे वो खुश हो गए थे और उसको वरदान दे डाला कि तुम अमर बन जाओगे। इन अ सेंस कि तुम्हें कोई पुरुष या महिला या देव या देवी नहीं मार पाएगा। अब तो नरकासुर जो था वो तो अपने आप को अमर ही समझने लग गया। उसका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। आप लोगों ने एक चीज नोट की है, जितने भी राक्षस थे ना इतिहास में, सारे राक्षस ये जो तपस्या ना बहुत खतरनाक लेवल का करता था। जो इंसान या जो देवगण थे वो नहीं कर पाता था। आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग करता था। अगर वो तपस्या करता ही था तो उसको असुर कौन बनाता था? उसके अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो दूसरे की चीजों को पाने की इच्छा, गलत चीज, पाप, ये सारी चीजें उसको राक्षस बनाता था। और जैसे कि टीवी सीरियल्स में है कि राक्षस राक्षस मतलब कि उसके दो बड़े बड़े सींग, दांत इतने खतरनाक से। राक्षस ऐसे नहीं होते, ऐसे राक्षस नहीं होते। आपको समझ में ही नहीं आएगा राक्षस कैसे। आज भी जो है, देखो आज के सिनेरियो में मैं बता रही हूँ, फिल्मों में जो विलन है वो राक्षस है, जो हीरो है वो कौन है? वो देवता है, राइट? तो मैं वही बोल रही हूँ कि आज हमारी जिंदगी में भी जो बदमाश लोग हैं वो राक्षस। एक्चुअली वो बदमाश लोग भी राक्षस नहीं है। उसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ और जो पाप की प्रवृत्ति है ना, आसुरिक प्रवृत्ति है, वो है राक्षस। तो हमको ना वध उसका करना है। तो बैक टू द टॉपिक। तो वो तो बड़ा खुश हो गया नरकासुर। अरे अब तो अमर बन गया भाई, अमर बन गया, कोई नहीं मार सकता इस दुनिया में। उसकी अत्याचार और ज्यादा बढ़ने लग गया। इतना अत्याचार बढ़ने लग गया कि उसने ना 16,000 लड़कियों को अपहरण करके अपने ही महल में रख दिया। और उसके बाद उसकी जो नजर है माँ कामाख्या के ऊपर पड़ा। माँ कामाख्या के ऊपर नजर। माँ कामाख्या तो जगत जननी है, शक्ति। उसके ऊपर उसकी तो खैर नहीं। उसने सोचा, उसको पता है कि माँ कामाख्या ही शक्ति है। उसने सोचा कि अगर मैं माँ कामाख्या को हासिल कर लूंगा ना, तो इस पूरी दुनिया का, ये पूरी त्रिभुवन का, सारे ब्रह्मांड का जो नारी शक्ति है वो मेरे अधीन हो जाएगा। फिर उसने माँ को शादी की प्रस्ताव दिया। माँ मुस्कुराई। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए। तो माँ मुस्कुराई और माँ ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे शादी, लेकिन तुमको जो है एक काम करना पड़ेगा। आज रात के अंदर ही ना, सुबह होने के पहले तुमको, जो माँ नीलाचल पहाड़ में रहती है, इसीलिए नीलाचल पहाड़ के पहाड़ी में 100 सीढ़ियां बनाना है। 100 सीढ़ियां बनाना है और सुबह होने के पहले
नरकासुर तो बहुत खुश हुआ, अरे ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, वो खुश हो गया, हाय देवी मिल रही है भाई, नाच नाच के गया, सीढ़ियों बनाने की काम पे लग गया, ये अब तो देवी मिल गई। उसने सारा काम भी कंप्लीट कर दिया, 99 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जो देखो देवी की मैनिपुलेशन देखो, देवी ने क्या मुर्गे को बोला तुम बांग दे दो, मांग दे दिया। उसको लगा कि सुबह हो गया, उस जमाने में घड़ी वगैरह थोड़ी ना हुआ करती थी, मुर्गे ही मांग देते थे तो लगता था कि सुबह हो गई। तो वो बेचारा ठगा गया ना, उसको गुस्सा आया, ये क्या हुआ, मैं नहीं कर पाया। होता है ना राक्षस लोगों की, राक्षसिक प्रवृत्ति जिन लोगों की होती है, मैं नहीं कर पाया, उसमें भी क्रोध उन लोगों का। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाया तो घर चले जाओ, भाई नहीं हुआ हमसे, नहीं, युद्ध करने के लिए आया माँ के साथ, और माँ ने उसके साथ युद्ध किया। फिर जो है माँ ने उसको अपने ही त्रिशूल से संहार किया। लेकिन लास्ट में जो है ये नरकासुर को रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था। उसने शक्ति देवी जगत जननी को ऐसा प्रस्ताव दिया, वो गलत नजर से देखा। वो माफी मांगा, क्षमा मांगा माँ को, तो माँ ने उसको क्षमा कर दिया और वरदान भी दिया साथ साथ में कि आज के दिन मैंने तुम्हें वध किया है ना, आज ही के दिन ये संसार नरक चतुर्दशी के उत्सव मनाएगा। और हम दिवाली के पहले नरक चतुर्दशी के उत्सव मनाते हैं ना, अपने घरों के बाहर दिया जलाते हैं। दिया क्यों जलाते हैं? हमारे अंदर के जो अहंकार है, हमारे अंदर की जो अंधकार है, अहंकार है, उसको खत्म करने के लिए हम दिया जलाते हैं। यही थी माँ कामाख्या की कथा। तो आप बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, और ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो, या फिर आप इसी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय मां कामाख्या।